नमस्कार, मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल द इंडिया मूव्स पर। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका दौरे पर पहुंचे, जहां उनका शानदार स्वागत हुआ। श्रीलंका के 6 मंत्रियों ने एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे और पूरा एयरपोर्ट मोदी मोदी के नारे से गूंज उठा। प्रधानमंत्री मोदी का आज कोलंबो में औपचारिक स्वागत करते हुए उनके सम्मान में इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। बता दें, इंडिपेंडेंस स्क्वायर श्रीलंका में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता हासिल करने की स्मृति में बनाया गया था। इस दौरान उन्हें तोपों की सलामी भी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक पहली बार श्रीलंका ने किसी मेहमान नेता का इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर ऐसा भव्य स्वागत किया है। पीएम मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के बीच द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो गई है और इस मौके पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। बता दें कि पीएम मोदी का यह तीसरा श्रीलंका दौरा है। इससे पहले वे 2015 और 2019 में श्रीलंका का दौरा कर चुके हैं। पीएम मोदी और श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की मौजूदगी में भारत, संयुक्त अरब अमीरात यूएई और श्रीलंका के बीच एमओयू का आदान प्रदान हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों से जुड़ा मुद्दा एक संवेदनशील और लंबे समय से चला आ रहा विवाद है, जो मुख्य रूप से पारंपरिक मछली पकड़ने के अधिकारों और समुद्री सीमा उल्लंघन से जुड़ा हुआ है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मछुआरे जिस इलाके में मछली पकड़ते हैं वह समुद्री जैव विविधता से भरपूर है, लेकिन भारत और श्रीलंका की समुद्री सीमाएं निर्धारित हैं और इनका उल्लंघन करना अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है और अक्सर तमिलनाडु के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए श्रीलंकाई जल क्षेत्र में घुस जाते हैं। मोदी और दिसानायके के बीच पहली बार डिफेंस डील पर भी मुहर लगेगी। यह समझौता दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ाने और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इसमें संयुक्त सैन्य अभ्यास, प्रशिक्षण, सूचना साझा करना और समुद्री सुरक्षा पर सहयोग शामिल हो सकता है। हिंद महासागर में बढ़ते चीनी प्रभाव को काउंटर करने के लिए भारत की रणनीति का हिस्सा है। इसके अलावा दोनों देश पाक स्ट्रेट और हिंद महासागर में समुद्री निगरानी और पायरेसी रोकने के सहयोग को भी बढ़ा सकते हैं एवं भारत श्रीलंका को रक्षा उपकरणों की आपूर्ति या तकनीकी सहायता दे सकता है। भारत ने श्रीलंका को दिसंबर 2024 तक लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट और ग्रांट सहायता दी है। लोन रीस्ट्रक्चर में कर्ज लेने वाला श्रीलंका भारत के साथ कर्ज की शर्तों में बदलाव, जैसे कि ब्याज दरों को कम करना, कर्ज चुकाने की अवधि बढ़ाना या फिर कुछ मामलों में कर्ज का एक हिस्सा माफ करने की मांग कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेता बिजली, रेलवे और अन्य क्षेत्रों में ऐसी कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे जो श्रीलंका में भारत के सहयोग से चल रही है। पीएम मोदी देश के और भी कई नेताओं से मिल सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि मोदी और दिसानायके ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा भी जाएंगे, वहां स्थित महाबोधि मंदिर के दर्शन करेंगे। बता दें कि यहाँ के महाबोधि पेड़ को उस बोधि पेड़ का अंश माना जाता है जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तथ्य कहते हैं कि इस पेड़ की 2300 साल से भी ज्यादा पुराना होने के दावे किए जाते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।